नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आपको महत्वपूर्ण खबरें ही इसमें देखने को मिलेंगी। ओम बिरला साहब बोले कि सांसदों की विशेषाधिकार हनन पर सुनवाई में नहीं होता है पक्षपात। और आप सभी जानते हैं कि जो ओम बिरला साहब हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। अभी आप देखेंगे अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 देखने को मिलेंगी। कितनी? 543 देखने को मिलेंगी। 2019 में आपने देखा होगा क्या हुआ था, चुनाव हुआ था लोकसभा का और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। समझ रहे हैं आप लोग? 301। कितनी? 301 सीटें। तो इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना, अग्निपथ के माध्यम से ही होगी सेना में भर्ती, यह जल्दीबाजी में लिया निर्णय नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा है कि 3 दशक पहले से चल रही थी सेना में बदलाव की तैयारी। आप सभी जानते हैं कि जो अग्निपथ योजना आई हुई है, इसको लेकर आप देखिए देश भर में विरोध किया जा रहा है। और सबसे बड़ा अगर विरोध का कारण कहें तो वो यह है कि 4 साल बाद क्या, ना पेंशन, आप देखिए ना कोई नौकरी की गारंटी, उसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। और आप देखिए अगर सरकार क्लियर कर देगी 4 साल बाद क्या होगा उनका, कुछ उन्हें स्थायी नौकरी दी जाएगी, तो आप देखिए सब समाधान हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सरकार का एक क्या रहता है कि योजना लाके, कोई भी आप देखिए कृषि कानून लाके एकाएक ले आना और बिना किसानों को भरोसे में लिए। उसी तरह युवाओं को देखिए आप लोग, युवा होगी सेना, जवानों की औसत उम्र 26 करने की योजना है। अनुशासन ही सेना की बुनियाद हिंसा करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, तो ये भी कहा जा रहा है। चलिए लेकिन फिलहाल आप लोग तोड़ फोड़ मत कीजिए, आगजनी मत कीजिए। और अब आप देखिए कि क्या वायुसेना में 24 से रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, 24 जून से, तो जिसे देना है वो दे सकता है। थल सेना में भर्तियों की तैयारी पूरी होगी और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए 100 में से 25 को आगे लिया जाएगा इस योजना में, ठीक है, स्थायी रखा जाएगा। तो वही आप लोग याद रखिएगा। सरकार की अग्नि परीक्षा बनता अग्निपथ, नौकरियों के लिए बढ़ रही महामारी के कारण ही देश में युवा अग्निपथ के विरोध में अग्निबाण की तरह खड़े हो गए, शिवकांत शर्मा का विश्लेषण है। और मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी हमारे देश में कितनी है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की सराहनीय भाषा हिंदी, बांग्ला और उर्दू को स्वीकार करने से संयुक्त राष्ट्र की इन भाषा भाषियों की बड़ी आबादी तक सीधी पहुंच बनेगी। यूएन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुने हैं या नहीं? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और इसके बारे में और कुछ पॉइंट याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। और आप देखेंगे कि इसमें इसका न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अभी ऑफिशियल अगर इसकी भाषाओं की बात करें तो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश इसमें शामिल हैं। और मेंबर की बात करें अगर सदस्यों की, तो आपको मालूम होना चाहिए 193, क्या 193 स्टेट मेंबर शामिल हैं देश, और 2 ऑब्जर्वर देश भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। योजनाएं लाने से पहले लोक संवाद आवश्यक है। सेना से संबंधित अग्निपथ योजना का व्यापक विरोध भी हो रहा है, लिहाजा इस संबंध में लोक संवाद की महत्ता बता रहे हैं उमेश चतुर्वेदी का। आप देखिए कि अगर इस योजना को लाने से पहले जो इस तरह की युवा संगठन है, बेरोजगार संगठन है, लोग हैं, छात्र हैं, उनसे बात कर लिए होते या विपक्ष से बात कर लिए होते, राज्यों से बात कर लिए होते, तो मुझे लगता है कि इतना बवाल ही ना होता। सामूहिक प्रयास से ही संभव राष्ट्र उत्थान, आज समूचा भारतवर्ष प्रगति के पथ पर अग्रसर है, परंतु कुछ लोग अक्सर इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश का आलेख ऐसे भी पढ़िए आप लोग, वो कुछ लोग कौन हैं। आईएस ने काबुल गुरुद्वारा हमले को बताया पैगंबर के अपमान का बदला। ये आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो गुरुद्वारा पर हमला हुआ है उसी की बात हो रही। आतंक के समूह है ना इस्लामिक स्टेट। और आप देखिए कि अफगानिस्तान वैसे भी आप सभी जानते हैं कि तालिबानों के कब्जा में आ चुका है। जो हमारा लद्दाख है ना, इसकी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। और यहाँ आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए तरह तरह की क्या हो रहे हैं।
और भी तालिबान भी आप देखिए कई देश से भी एक क्या आतंकी संगठन ही मानता है। ईतोचा से कृत्रिम अंग भी महसूस करेंगे दर्द। आने वाले समय में रोबोट ही नहीं बल्कि कृत्रिम अंग भी हर स्पर्श और दर्द को महसूस कर सकेंगे। ऐसा रोबोट और कृत्रिम अंगों पर इलेक्ट्रॉनिक्स त्वचा लगाने से संभव हो सकेगा। नई नई खोजें हैं। युवाओं को आक्रोश आक्रोश थमा पर उकसाने में लगे राजनीतिक दल। और आप देखिए राजनीतिक दलों का तो काम ही होता है और इसी तरह के मुद्दों पर वो अपनी राजनीति भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती तो वो भी करती, क्योंकि आपने देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार में कंप्यूटर का जमाना आया था, कंप्यूटर आया था, तो उस समय बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था। जो जीएसटी की बात होती है ना, इस पर भी बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था। अंडले डालने वालों की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, मोदी साहब। और ट्रैक ऑफ करते ही विमान के इंजन में लगी आग, दूसरे इंजन से सेफ लैंडिंग। पटना से रविवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही स्पाइस जेट विमान एजेंसी 723 के इंजन में आग लग गई। दिल्ली सरकार के 7 अस्पतालों में भ्रष्टाचार की जांच करेगी कौन? एससीबी, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कह रही है। वित्त मंत्रालय ने शुरू की गैर जरूरी खर्चों में कटौती कब आए? और आप देखिए इसमें दोहराया नहीं होनी चाहिए कि सरकार का पैसा बचेगा लेकिन अग्निपथ योजना लागू होने के बाद, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि एक जो नियमित रूप से पेंशन ही दी जाती है, एक सैलरी दी जाती है, उससे बहुत कम में आप देखिए इसमें नियुक्ति हो सकेगी, सैनिक मिल सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा प्रबंधन टीम की गहन चर्चा। और आप देखते हैं कि अब राष्ट्रपति चुनाव होना है जुलाई में, तो उसी को लेकर आप देखें कवायद बढ़ गई है। एक बात और याद रखिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी एनडीए अपना राष्ट्रपति बना लेगा, क्योंकि विपक्ष आप सभी जान रहे हैं क्या हाल है, और बीजेपी के पास थोड़ी बहुत कमी है तो वो पूरी कर लेते हैं। कश्मीर में 2 स्थानों पर मुठभेड़, पाकिस्तानी सहित 4 आतंकी ढेर हुए। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। अब आपको मालूम होगा कि लेह इसकी राजधानी, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर भी। और लद्दाख की सीमा आप देखेंगे तो चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, 3 देशों से लगती है। और राज्यों में देखें तो लद्दाख की सीमा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की देखें तो आप देखेंगे ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा भी होगी, और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में देखें तो इसकी सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लगती है। यहाँ भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं और 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार यहाँ चुनाव होंगे। युवाओं को भड़काने के लिए विदेश से आए व्हाट्सएप संदेश। अग्निपथ के विरोध में हिंसा करने वाले रूपनगर, मोगा, लुधियाना के 6 युवकों से हो रही है पूछताछ। पंजाब पुलिस ने व्हाट्सएप समूह से 40 नंबरों की सूची निकालवाई है। कुछ नंबर की पहचान बक्सर में पुलिस दल पर हमले के पीछे नक्सलियों के भी शामिल होने की संकेत हैं। अब आप देखिए इस तरह का हमारे देश में अगर अव्यवस्था फैलती है तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं, जो देश में एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। और यही तो चिंताएं और बनी हुई हैं कि आप देखिए कि 4 साल बाद ये निकलेंगे तो इनका दुरुपयोग और किया जा सकता है। कई लोग इस तरह की कई आप देखिए कारण बताकर आलोचना कर रहे हैं क्या, तो इसमें कमियां भी हैं और सुधार हो के अगर लागू हो तो अच्छी बात है। आईटीओ के जाम का नाम सुनकर ही बढ़ जाती है धड़कनें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ के जाम का किया है जिक्र। प्रगति मैदान की सुरंग सड़क से अब मिल सकेगी राहत। सुरंग सड़क से लिख दी देश की संस्कृति की नई कहानी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सुरंग के जरिए भी रास्ता बनने लगे हैं। राजधानी के आईटीओ चौक पर लगाने वाले जाम का सुनकर ये आप देखिए, एक आदमी को नहीं वीआईपी को भी व्यस्त समय में इस मार्ग से गुजरना नहीं चाहता है। जाम की समस्या देखी जाती है और इस तरह से अगर आप देखें तो काफ़ी जाम से भी बचा जाएगा। वर्कलोड का बंटवारा भारत बराबर होना चाहिए, डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है। कौन? पासपोर्ट अधिनियम के मामले में भगोड़ा आरोपित गिरफ्तार हुए। आसान नहीं था कम समय में इसे तैयार करना, इसी की बात हो रही है। जेएनयू प्रोफेसर से लूटपाट मामला दर्ज।
और दिल्ली सरकार ने हाथ खींची तो पीएम ने सुरंग पूरी कराई, गोयल कह रहे हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। अब आप देखिए कि बनी है तो उसका श्रेय लेने में कोई पीछे थोड़ी हटेगा। विमान में यात्री की तबीयत हुई खराब, केंद्रीय मंत्री व सांसद ने की सहायता। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बनेगा देश का सबसे चौड़ा सुरंग। और कोरोना के 1530 नए मामले, 3 की मौत। नई दिल्ली की बात हो रही, राजधानी की बात हो रही। और देश भर में आप देखिए कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। जनता के पास स्थानीय प्रत्याशी को चुनने का मौका, मीनाक्षी लेखी। आप देखते हैं कि दिल्ली में जो 70 सीटें हैं विधानसभा में, उनमें से एक उपचुनाव है, क्योंकि राज्यसभा के लिए कौन चला गया है पंजाब से, राघव चड्ढा। तो राजेंद्र नगर में उपचुनाव है विधानसभा का। और आप सभी जानते हैं कि जो विधानसभा सदस्य होता है, इसको कम से कम इसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए अगर कोई किसी को विधानसभा चुनाव लड़ना है सदस्य का। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप भी वोट डालने जाते होंगे। यमुना का हाल, पानी लगभग काला और सतह पर तैरता सफ़ेद झाग। और ये आप देखिए अधिकतर नदियों का यही हाल है। क्या है? यही हाल है। और यमुना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कितना 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपको मालूम भी होगा। ठीक है। बिना पीयूसीसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। ये सड़कों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की बात हो रही है, तो अच्छी बात है। सस्ते किराए वाली उड़ान चुने कर्मचारी। वित्त मंत्रालय ने शुरू की गैर जरूरी खर्चों में कटौती की कवायद। शिशु की देखभाल के लिए वित्त अवकाश बढ़ाने की सिफारिश की गई। सीयूटी पीजी में 4 जुलाई तक छात्र कर सकेंगे आवेदन। जो संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसी की बात हो रही है। मोदी कर्नाटक से देश दुनिया को योग से जोड़ें। और एक और बात आप लोग जान लीजिएगा, कर्नाटक के बारे में बात करें तो आपको देखना चाहिए कि दक्षिण भारत में आपको राज्य देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। जब भी देखिए किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? कई बार पूछ लेता है आपसे। तो ये कर्नाटक है, बेंगलुरु इसकी राजधानी। इसकी सीमा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पणजी इसकी यानी कि गोवा से इसकी सीमा लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में आपको 224 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद भी यहाँ है, उसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 28 सीटें हैं। कितनी? 28 सीटें हैं। तो इसी की बात हो रही है। और वैसे भी योग मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान पहुंचाता है, हर किसी को करना चाहिए। एक और गलतफहमी हमारे देश में बनी हुई है कि योग की खोज जैसे बाबा रामदेव ने की हुई, ऐसा दिखाया जाता है। हमारे देश में हजारों साल पहले से चला आ रहा है। हाँ, लेकिन योगा को अगर सबके सामने लाने की बात करें तो आप देखिए कि इसमें बाबा रामदेव ने काफ़ी योगदान दिया है। और उनका भी एक तरह से काम धंधा इसी से चला है। अधीर रंजन को की पीएम से विपक्ष को उचित स्थान व सम्मान देने की अपील। एक लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन, आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारत और बांग्लादेश अपराध मुक्त सीमा के लिए मिलकर करें काम, हमारे जयशंकर मंत्री आप देखिए। और ये बांग्लादेश के एमके अब्दुल मेनन। और एक बार आप लोग बांग्लादेश को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश की। पहले आप देखते ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसी समय ये आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। देखिए पाकिस्तान की से सीमा की बात करें तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। ठीक है। महाराष्ट्र में एक साल में फर्जी खबरों में घृणास्पद बयानों के 600 मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र भी देखिए आप लोग काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। मुंबई इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन मुख्यमंत्री हैं? यहाँ मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे।
और अच्छे मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बढ़िया ठीक स्थिति में है। और ये महाराष्ट्र भी काफ़ी राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, और इसीलिए देखते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा यहाँ भी होता रहता है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। 288 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और जहां आप देखिए सीटें होंगी राजनीति में, वहीं आप देखिए राजनीति शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन में अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं। उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेज में शुरू होगा योग पाठ्यक्रम। उत्तराखंड को देख लीजिए, देखिए यह है उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था क्या, उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना और नेपाल 2 देशों से लगती है। और 9 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं, तो ये भी याद रखिएगा। विधानसभा में यहाँ आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। कितनी, 5 सीटें हैं। राष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा प्रबंधन टीम की गहन चर्चा। और आपको बता दूं, देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बनोनी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कांग्रेस विधायक ने की मायावती को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने की मांग। ये आप देखिए कि, और वैसे मायावती की बात होती रहती है, लेकिन मायावती की आप देखिए 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इस बार क्या हालत हुई है मायावती की, आप सभी जानते हैं। एक विधायक चुना गया, वो भी अपनी दम पर चुना गया। और उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। और देख लीजिए नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी, 80 सीटें हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सुनवाई के दौरान बिल्डर से फोन पर बात करने वाले जज होंगे बर्खास्त। ठगी के आरोपित चंद्रशेखर की तिहाड़ से स्थानांतरण की अर्जी पर सुनवाई आज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। स्कूली शिक्षा में नई तकनीक की पहल से दिलाया यूनेस्को पुरस्कार। कोरोना महामारी के दौरान PME विद्या योजना के तहत सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के प्रयोग की शिक्षा मंत्रालय की पहल को यूनेस्को ने से भी पहचान मिली है, यूनेस्को। चलिए तो यूनेस्को के बारे में बता देते हैं कुछ आपको। और एक हमारी एजेंसी है ना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह के जो संगठन हैं इनके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, इनसे क्वेश्चंस हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मानसून, ये आप देखिए इस तरह के आर्टिकल भी कई बार क्या होता है, कार्टून भी आपके सामने आ जाते हैं। कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा, उस पर लिखने के लिए कहा जाता है। अब मानसून का टाइम भी हो चुका है, आपको ये बताना है सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, बताइए आप नीचे। योगी बोले सपा बसपा है प्रदेश के विकास के राहु केतु। आप सभी जानते हैं कौन, क्या जानते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव है लोकसभा का, क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खान जब विधानसभा चुने गए तो उन्होंने विधानसभा सदस्यता अपनाई, और आप देखिए कि लोकसभा सदस्य इस्तीफा दे दिया है, तो उसी के लिए उपचुनाव हो रहा है। ठीक है। विलक्षण सिंह बने पैंथर्स पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के। ठीक है। उत्तराखंड में गति पकड़ते होम स्टे पलायन रोकने में भी मददगार। उपचुनाव के बाद भाजपा को मिलेगा उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष। राज्यसभा जैसा ही दिलचस्प होगा महाराष्ट्र का विधान परिषद चुनाव। येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत। और केकी की कंसर्ट की फंडिंग के स्रोत पर तृणमूल सांसद ने पार्टी पर उठाए सवाल। ये आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में आजकल ममता बनर्जी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। और ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, क्या है, कोलकाता है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में यहाँ देखेंगे तो आपको 294 सीटें देखने को मिलेगी। लोकसभा में यहाँ 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है।
रोशनी भूमि घोटाले में कश्मीर के विख्यात व्यापारी के घर सीबीआई छापा पड़ा है, तो ये भी याद रखिएगा आप। करोड़ों की ये रोशनी भूमि घोटाले में शौकत चौधरी, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीनगर के पूर्व जिला उपायुक्त महबूबा इकबाल, इस तरह के कई लोगों के इसके नाम शामिल हैं। ओवैसी के स्वागत में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, ओवैसी की कई रैलियों में इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, लेकिन आप देखिए कि कभी इस तरह के जो भी कट्टरता फैलाते हैं, जो भी लोग होते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ कोई दोस्ती का नहीं होने चाहिए, क्योंकि देश में आप देखिए इस तरह के भाषणों के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों को मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट की शासक रोक। सोना तस्करी मामले में सहभागी हो सकते हैं, विजयन मुरलीधरन कह रहे हैं। ये आप देखें केरल भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये भी दक्षिण भारत का राज्य है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। तमिलनाडु हो, बेंगलुरु इसकी सीमा लगती है। और वैसे एक और बात होना चाहिए, आपने देखा होगा कई इंडेक्स आते हैं तो उसमें केरल आपको टॉप ही देखने को मिलेगा। लिंगानुपात में देख लीजिए, साक्षरता में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए आप लोग। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 141 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं केरल में। तो केरल के बारे में भी याद रखिएगा। CM भगवंत मान को बहाना पड़ रहा पसीना। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में भी आपके विधानसभा चुनाव हुए थे और आपने देखा होगा कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। क्या भारी बहुमत मिला? देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और भगवंत मान पहले लोकसभा सदस्य हुआ करते थे। तो अब आप देखिए संगरूर से इन्होंने जब सीट छोड़ी और विधानसभा में पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, तो वहीं उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और इनकी साख का एक तरह से आप देखिए की बात होती है कि तुमने सीट खाली की और वो सीट को अगर नहीं जिता पाते हो तो बड़ी बुरी बात होती है। बिहार में युवाओं को भड़काने वाले की पहचान में जुटी पुलिस। कई राज्यों में आप देखिए कि बिहार में बवाल से ट्रेन रद्द, यात्री हुए परेशान। सेना को विवादों में घेर रही है कांग्रेस, सांबित पात्रा। राजनीतिक षड्यंत्र से बचे युवा, मिले अवसर का लाभ। चलिए आप लोग बताइए कि क्या आप सोचते हैं। मोदी सरकार के सबसे अच्छे कामों में भी कांग्रेस को कमी नजर आती है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। अग्निवीरों के लिए शुरू होंगे कुछ और तकनीकी फॉर्म। AMU के कुलपति प्रोफेसर तारिक ने अग्निपथ योजना की प्रशंसा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। सेवा को युवा बनाने की मुहिम। और अग्निवीरों को लेकर विजय वर्गीय के बयान पर वरुण गांधी ने साधा निशाना। आप सभी जानते हैं कि वरुण गांधी भी BJP के नेता हैं और कैलाश विजय वर्गीय भी BJP के नेता हैं, लेकिन अपने अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। कश्मीर में 2 स्थानों पर मुठभेड़, पाकिस्तानी सहित 4 आतंकी ढेर हुए। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। कश्मीर में आम नागरिकों की मददगार बनी CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही है। राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ी नहीं हुई मुस्लिम महिलाएं। ये आप देखिए कि अलग ही देश में चलता रहता है और मुझे लगता है देखिए ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी मानना चाहिए। हमारे देश अपना देश है, खूबसूरत है। जमीयत की पैरवी पर 10 आरोपित देवबंद जेल से रिहा। मौलाना तोकीर ने फिर उकसाया, कहा मुसलमानों के साथ हुई नासापी। और पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। CBI ने 2013 से 2016 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक से 30 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में कोरोना के 12,000 से अधिक नए मामले मिले, 15 लोगों की मौत हुई है। तो अपने परिवार की सुरक्षा आपको खुद करनी है। वृंदावन से होगा चीन के कब्जे वाली भूमि की मुक्ति का शंखनाद। और आप देखते हैं 1962 में हमारा और चाइना के बीच युद्ध भी हुआ था। क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि उसमें हमारी हार हुई थी, लेकिन उसका जिम्मेदार किसे ठहरा देते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई लोग ठहरा देते हैं। बेटे बहू से नाराज कारोबारी ने पुलिस पर चलाई गोलियां, दरोगा समेत 3 घायल। ये कानपुर की बात है।
सिख विरोधी दंगे में अलग अलग 10 दर्ज मुकदमों के आधार पर होगी गिरफ्तारी। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो नरसंहार हुआ था सिखों का, उसी की बात हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1984 में हमारे जो पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। राष्ट्र में योजना और चरणबद्ध तरीके से बढ़े। आप देखिए कि हर कोई भी काम होता है तो दोनों पक्ष उसके होते हैं, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं होता है जिसमें आप देखिए कि ऐसी तरीके से कानून देख लीजिए, उसके भी फायदे बहुत सारे थे और अगर उन्हें अच्छी तरह से लागू ना किया जाता तो नुकसान भी बहुत सारे थे। तो अब आप देखिए कि क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझ जाते हैं कहाँ कमी है, कहाँ क्या है। रक्षा बजट का वेतन और पेंशन के मद खर्च करने में भारतीय सेना तीसरे स्थान पर है। भारतीय कृषि आर्थिकी के लिए आपदा बन सकता है कमजोर मानसून। वर्षा से निकाली सूरज की वर्षा ने निकाली सूरज की गर्मी, टूटा 10 बरस का रिकॉर्ड। बरसात हो रही तो अब होगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई इलाके जलमग्न हुए हैं। और आप देखिए असम हो, बिहार हो, इनमें कई बार बाढ़ आती रहती है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि क्या प्रबंधन नहीं हो पाता है। असम राज्य को देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी है। मेघालय हो, पश्चिम बंगाल हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब से सीमा लगती है। और इसकी देशों से सीमा बात करें तो भूटान और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। ठीक है। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये आर्टिकल भी पढ़ लिया करिएगा, सिविल सर्विस की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे मुख्य परीक्षा में, और निबंध लिख रहे हैं तब भी। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र की सराहनीय भाषा, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऐसे भी देख लीजिए करिएगा। ऊर्जा योग के सूत्र। योग प्राचीन भारत काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है, और योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि सहमन अर्थ में चित्त वृत्तियों के निरोध का योग कहते हैं। चलिए देख ही लीजिएगा, यहाँ भी 2 छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इन्हें भी देख लेना। तो राष्ट्र विरोधी राजनीति, यह अच्छा हुआ कि सेना में भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दृढ़ता के साथ यह कहा है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। और आप देखिए कि एक बात और आपको बता देता हूँ कि इस पर भी उंगली उठाई जा रही कि जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं या सेना है, ये योजना सेना नहीं लाई है, सरकार की तरफ से लाई गई है। तो जो सेना को आप देखिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस की हुई है, ये नहीं करना चाहिए था। कई लोग उठा रहे हैं सवाल, क्योंकि आप देखिए एक तरह से सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी सेना राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। हमारी सेना का जो कर्तव्य है वो बेहतर निभाती है। और पाकिस्तान जैसी सेना नहीं है हमारी कि आप देखें वहाँ राजनीति में इनडायरेक्ट डायरेक्ट उनका हस्तक्षेप रहता है। युवाओं को रोजगार, उत्तराखंड में अब श्रम एवं सेवा आयोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेघों का आगमन, आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है और मेघ लोगों को भीषण तपन से राहत देने को अब तत्पर है। योजनाएं लाने से पहले लोक संवाद आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है। आप देखिए कि अगर ये योजना आने से पहले भी अगर एक तरह से बात हो जाती तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात तो नहीं थी। अगर विपक्ष से बात कर ली जाती या इस तरह के छात्र संगठनों से बात कर ली जाती तो इसमें बुराई क्या है। एक खरी खरी तुम मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊँ, मेरे एक पक्के मित्र हैं नारंगी लाल। चलिए ये भी पढ़िएगा। आज सुबह सुबह मित्र नौरंगी लाल का फ़ोन आया, यार एक मुसीबत हो गई है। अग्निपथ का मर्म समझे तो लौटे उपद्रवी, सामूहिक प्रयास से ही संभव है राष्ट्र उत्थान।
बिजली संयंत्रों के लिए 24 दिनों का कोयला अलग अलग खदानों में मौजूद है। 5.2 करोड़ टन का स्टाफ। और केंद्र में बिजली उत्पादन कंपनियों को रैक खरीदने का दिया निर्देश। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त की बिक्री आज से होगी। ये आप देखें कि सॉवरेन गोल्ड एक योजना है, उसी की बात हो रही है। पेट्रोल डीजल बेचने वाली निजी कंपनियां नुकसान से परेशान। और आप देखिए इतना महंगाई में भी अगर नुकसान से परेशान तो ये मंदी आएगी ही, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जेनेट एलेन कह रहे हैं, अमेरिकी वित्त मंत्री। एफपीआई ने जून में अब तक निकाले 31,430 करोड़। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में की गई वृद्धि। ओएनजीसी चेयरमैन की पात्रता आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव। डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। और देखिए इस तरह के संगठनों के बारे में पहले भी बता रहा हूँ कि पढ़ लिया करिएगा। डब्ल्यूटीओ की बात होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1945 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। देश में लागू होगी ईएसआई योजना, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो आप देखिए स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो रही। बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की बैठक आज। और किराए की सीमा बढ़ाई तो खुशी होगी। विस्तारा सीईओ कह रहे, कंपनी विमान कंपनी है ना उसी की। शेष कंपनियों का मार्केट कैप 3.91 लाख करोड़ घटा। कारगिल पहुंचे दिव्यांग योद्धा, सांसद ने किया स्वागत। और नक्सलियों ने बेटे और पत्नी के सामने की ग्रामीण की हत्या। ये आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में अभी भी आप देखते हैं काफ़ी घटनाएं होती रहती नक्सलियों की। और छत्तीसगढ़ के बारे में देख लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है। क्या? जयपुर इसकी राजधानी है। रायपुर किसकी राजधानी है बताइए आप लोग। और 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और 90 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। अलीगढ़ में पत्नी सहित खुली नाली में गिरा सिपाही। ये आप देखिए कि अखिलेश यादव इसे ट्वीट भी कर रहे थे, आपने देखा होगा। बुखार से पीड़ित महाप्रभु की हुई तेल मालिश। और फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग रहे एक ही परिवार के 4 सदस्य पकड़े गए। और दुबई से आया था सांसद प्रज्ञा को धमकी वाला फोन। भोपाल की सांसद हैं बीजेपी की। भद्रबाहू में 10 दिन बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा बहाल। कर्नाटक में देवी देवताओं के अपमान पर कांग्रेस नेता के घर पर हमला हुआ है। देखिए हिंदू मुस्लिम देश भर में मंदिर मस्जिद चलता रहता है, वो सबसे बड़ी विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए देश का। बरसों चल सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, स्टॉल्टेनबर्ग। एक और बात आप लोगों को देख लेनी चाहिए। देखिए आप लोग एक बार रूस को और यूक्रेन और भारत को देख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है ये दुनिया भर में चिंता का कारण भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चिंता का सबक भी बना हुआ है। देखिए क्या देखना है, रूस को देखना है और यूक्रेन को। तो यहाँ आप जाएंगे तो ये यूक्रेन हो गया, ये रूस हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और दुनिया भी यही दुआ कर रही है कि आप देखिए इन दोनों के बीच का युद्ध खत्म हो, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। नाटो प्रमुख है। और नाटो की बात करें तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और देखिए अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो आप देखिए नाटो ही मुख्य युद्ध की वजह है। यूक्रेन इसमें शामिल हो रहा था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में, तो इसीलिए आप देखें कि रूस ने इस पर हमला कर दिया था। अमेरिका में अवधेशानंद गिरी ने की आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत। यूक्रेन युद्ध को अंतरिक्ष में ले जा रहा है अमेरिका, रूस कह रहा है। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का तीसरा परीक्षण हुआ है। कोरोना महामारी। FATF की ग्रे सूची से बाहर आने को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा पाकिस्तान। तेजी से बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले में बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता। शहबाज ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स को मंजूरी दी हुई है। और आप देखिए जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया,
उस समय बहुत सारे अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान भी गए हुए थे, लेकिन आज आप देखें उनकी संख्या ना के बराबर है। कहते हैं या तो उन्हें मार दिया गया उनका, या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। जाफना से भारत के लिए अगले महीने से उड़ान बहाल करेगा श्रीलंका। हमारा पड़ोसी है और आप देखिए कि आर्थिक संकट से गुजरा है और काफ़ी हम लोगों ने मदद की हुई है। पाकिस्तान ने 20 मछुआरों को छोड़ा। चीन की रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट, 6 की मौत हुई है। चाइना देख लीजिए, पड़ोसी है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है, चाइना से भी। पद्मा सेतु की BRI से जोड़ने की बात गलत है। पाक सरकार की और TTP ने किया संघर्ष विराम समझौता तालिबान। अलीशान याट नदी में जलकर डूबा। अमेरिका की न्यू हैम्पशायर प्रांत के पिस्केटाकुआ नदी में 70 फीट आकार का एक आलीशान याट देखते देखते धू धू जल गया एक तरह से। ऐसे भी याद रखिएगा, एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। वर्षा के कारण सीरीज बराबर। ये आप देखिए कि दक्षिण अफ्रीका भारत के बीच की बात हो रही है, 2-2 जीते थे दोनों। आप देखिए शतरंज अपने जन्मस्थल पर लौटा मोदी साहब। ये आप देखें 5 बार के विश्व चैंपियन हैं विश्वनाथ आनंद। अरामको सीरीज में संयुक्त 56वें स्थान पर ही त्वेसा। भारतीय महिला गोल्फर हैं त्वेसा मलिक ने लगातार दूसरे दिन 5 ओवर 78 का निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आरामको टीम सीरीज लंदन के व्यक्तिगत वर्ग में संयुक्त 56वें स्थान पर रहकर अपने अभियान का अंत किया है। ड्रेम केली हॉन्स ने समलैंगिक होने का रहस्य उद्घाटन किया है। ये आप देखें ब्रिटेन की क्या ओलंपियड चैंपियन है ड्रेम केली हॉन्स। आयरलैंड जाने वाली भारतीय टीम को मिलेगा 3 दिन का ब्रेक, BCCI ने। क्रिकेट की बात हो रही है। कनेरिया ने उठाए पंत की फिटनेस पर सवाल। चलिए, भारतीय महिला टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंची। अनहद सिंह को एशियाई जूनियर स्वाब का खिताब। ये आप देखें कि खिलाड़ी हैं हमारे देश की। नीरज के निशाने पर डायमंड लीग का स्वर्ण पदक, इन्हें भी आप लोग देख रहे होंगे। मनु और नरवाल की जोड़ी को मिला खिताब। मनु भाकर शिवा नरवाल की हरियाणा की जोड़ी ने रविवार को यहाँ 20वें कुमार सुरेंद्र स्मृति ने सानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर फेस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का खिताब जीता है। भारत ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग के दूसरे दिन 8 पदक जीते। और साइकिलिस्ट की उत्पीड़न के बाद भड़का भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा। अभिव्यक्ति का उन्मेष, गायन की अनोखी शैली ठुमरी। चलिए, ये भी देखते रहा करिएगा। तन मन जोड़ो योग। तो अब एक्शन थिएटर फिल्म आगाज बनाएंगे करण जौहर। इन्हें आप देखते होंगे, मूवियों से जुड़ी खबरें। मैं रिश्ता तोड़ने में यकीन नहीं रखती के कियारा आडवाणी कह रही हैं। और मैं चाहती थी कि मेरा किरदार झूठा नहीं सच्चा दिखे समारा। बातौर फिल्मकार मेरे लिए यह सबसे संतोषजनक दौर है। द हर्ष मेहता का दूसरा सीजन, ये स्कैम था ना 1992 का, उसी की बात हो रही है। तो क्या अटक गई फरहान की फिल्म जी ले जरा। फादर्स डे पर सितारों ने बताई पिता की अहमियत। कल फादर्स डे था ना, उसी की बात हो रही है 19 जून को। ये आप देखिए साइंस टेक का पार्ट है, इससे भी काफ़ी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिलेगी। और आप देखें करंट आपके लिए परीक्षाओं के लिए भी पॉइंट मिलेंगे। कनाडा में दुनिया की पहली व्यावसायिक टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी 1877 में। आज ही हॉग कासर्ट बेकर जूनियर ने ग्राहम बेल से प्रेरणा लेकर कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार व्यावसायिक टेलीफोन सेवा शुरू की थी। इसमें एक सर्किट से 4 टेलीफोनों के बीच बात करना संभव हुआ था। पहले एक सर्किट पर केवल 2 टेलीफोन के बीच ही बात संभव होती थी। मानव निर्मित पहली बार कोई उपकरण V2 रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचा था 1944 में। आज ही पहली बार V2 रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचने में सफल हुआ था। इसे जर्मनी द्वारा विक्षेपित किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा विक्षेपित पहले उपग्रह स्पुतनिक को ले जाने वाला रॉकेट R2 इसी V2 रॉकेट के आधार पर तैयार हुआ था। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों में गिने जाते हैं भुवनेश्वर प्रसाद। प्रसिद्ध एकांकीकार एवं लेखक भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म 1910 में आज ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा में हुआ था। शाहजहांपुर में 47 साल की आयु में वह दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी
शानदार रचनाओं ने उन्हें अमर कर दिया। 1933 में उनका पहला एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना प्रकाशित हुआ। एकांकी संग्रह कारवा ने उन्हें पहचान दिलाई। तांबे की कीट विश्व का पहला एब्सर्ड असंगत नाटक माना जाता है। यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उनकी कहानी भेड़िए ने आधुनिक कहानियों की परंपरा को में मजबूत नींव का काम किया। कल दोपहर 12:28 बजे परछाई भी छोड़ देगी साथ। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबत होने से 21 जून को दोपहर 12:28 पर परछाई भी साथ छोड़ देगी। ये भी आप सभी कल योगा दिवस। डायबिटीज व हृदय रोग से बढ़ जाता है डेमेंशिया का खतरा। ये भी नए नए अध्ययन होते रहते हैं। मस्तिष्क पर बुरा असर डाल रहा है वायु प्रदूषण। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं के अध्ययन में सामने आया। और आपको एक और बता देता हूँ, आप देखिए लाखों लोगों की डेथ होती है वायु प्रदूषण के कारण। किडनी की बीमारियों के खतरे का पता लगाएगा नया एल्गोरिथम। विदेश में भी योग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कल हमारे देश में भी होगा। बरसों तक पानी की जगह पीता रहा सॉफ्ट ड्रिंक। भूख कम करने वाले अणुओं की खोज से कम होगा मोटापा। इंसानों चूहों रेस में दौड़ने वाले घोड़ों के रक्त में एक अणु की पहचान की है जो भूख की मात्रा कम करता है। मैक्सिको ने बनाया सामूहिक बॉक्सिंग कक्षा का रिकॉर्ड। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी ने जोकेलो में 14,299 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ सामूहिक बॉक्सिंग कक्षा आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एक तरह से मौजूद हो गया है। चलिए तो फिलहाल यही खबरें हैं आज की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कल हम लोग फिर मिलते रहेंगे।